ड्रामा की शुरुआत में हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम जूली है। वो तेज बारिश में भागते हुए घर लौटती है। घर पहुंचकर देखती है कि उसकी माँ सो रही है। जूली उसे जगाने की कोशिश करती है लेकिन माँ बिल्कुल हिलती नहीं। भूख से परेशान जूली खुद जाकर दोनों के लिए खाना तैयार करती है। फिर माँ को खिलाने के लिए बुलाती है लेकिन वो अभी भी सोई हुई है। तभी बाहर से एक आंटी को जाते देखकर जूली चिल्लाकर रोकती है। पूछती है कि मेरी माँ आखिर क्यों नहीं जाग रही। वो आंटी दोनों मिलकर माँ को देखती है तो पता चलता है कि माँ तो कब की दुनिया छोड़ चुकी है। ये सुनकर जूली जोर जोर से रोने लगती है। अगले सीन में जूली अपनी माँ की राख का बक्सा थामे बैठी जूलीक रही है। एक लड़की आती है और पूछती है कि तुम्हारी फैमिली कौन कौन है। जूली अपने पापा और अंकल का नंबर दे देती है। लड़की उन्हें फोन करके कहती है आपकी फैमिली मेंबर की मौत हो गई है। बाहर एक छोटी बच्ची रो रही है, क्या आप आकर उसे ले जाओगे। दोनों ही मना कर देते हैं, कहते हैं कि उसे उसकी माँ के साथ दफना दो। ये सुनकर लड़की हैरान हो जाती है कि ये कैसी फैमिली है। फिर जूली से झूठ बोलती है कि फोन नहीं लगा, तुम यही बैठो, मैं काम निपटा कर आकर तुझे ले जाऊंगी। बोलकर वो चली जाती है। उधर एक कार में मिस्टर क्यू जूली को अकेले बैठे देखता है। वो हमारा मेन हीरो है। पास जाकर पूछता है क्या तुम्हें पापा चाहिए। यही सीन कट होकर एक अमीर फैमिली के पास जाता है। वहाँ ग्रैंडमा सबको डांट रही है कि तुम सब इतने बड़े हो लेकिन मुझे अभी तक एक पोती तक नहीं दिला पाए। अपनी बेटी से भी कहती है कि तुम्हारी शादी का टाइम कब आएगा, क्या मेरे मरने के बाद करेगी। ग्रैंडपा उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं कि गुस्सा मत करो, तुम बीमार पड़ जाओगी, लेकिन ग्रैंडमा उन पर भी भड़क जाती है। तभी मिस्टर क्यू एक बैग लेकर आते हैं। बैठकर कहता है लो तुम्हारी पोती। ग्रैंडमा बैग खोलती है तो जूली नजर आती है। वो शॉक्ड हो जाती है। जूली उनसे हेलो कहती है। ग्रैंडमा मिस्टर क्यू से पूछती है कि तू इसे कहाँ से चुरा लाया। फिर जूली की आंटी से कहती है कि इसे अच्छे से सजा कर लाओ। आंटी जूली को ले जाती है। ग्रैंडमा पूछती है ये किसकी बच्ची है। मिस्टर क्यू बोलता है मेरी। ग्रैंडमा कहती है लेकिन तुझे तो लड़कियों से एलर्जी है ना, क्या तुमने खुद पैदा किया है। मिस्टर क्यू हंसकर कहता है ग्रैंडमा तुम्हें तो पोती चाहिए थी, मैं लाया हूँ तो गुस्सा क्यों। वैसे मैंने इसके बारे में पूछा है, इसका पापा फूचन है और अंकल यान। मिस्टर क्यू का भाई बताता है कि इसकी माँ लू फैमिली की गोद ली हुई बेटी थी। फूचन से शादी भी टूट गई थी। ग्रैंडमा पूछती है लेकिन माँ कहाँ है। मिस्टर क्यू बैग की तरफ इशारा करता है, वो रही। सब देखकर दंग रह जाते हैं। मिस्टर क्यू आगे कहते हैं कि लू फैमिली अब इसे लेने से मना कर चुकी है, इसलिए मैं घर ले आया। ग्रैंडमा ग्रैंडपा दोनों तारीफ करते हैं। इतने में जूली नई ड्रेस में तैयार होकर आती है। ग्रैंडमा उसे गोद में बिठाती है। घबराओ मत बेटा, आज से हम सब तुम्हारी फैमिली हैं, ये तुम्हारा घर। पूछती है भूख लगी होगी, क्या खाना है। जूली कहती है ग्रैंडमा मैं तो बहुत खाने वाली हूँ। मिस्टर क्यू उसके लिए ढेर सारी ड्रेसेस मंगवाता है। चुन ले कहता है, लेकिन जूली सोचती है ये सब तो बहुत महंगी है। मिस्टर क्यू को लगता है कुछ पसंद नहीं आया तो दूसरे मंगवाने को कहता है। जूली मना करके एक चुन लेती है। फिर सब खाने बैठते हैं। जूली थोड़ी उदास बैठी है, शायद नई फैमिली में अचानक आना उसे अभी हजम नहीं हो रहा। मिस्टर क्यू उसके कटोरे में खाना परोसता है तो वो खाने लगती है। पूरी फैमिली जूली को पाकर खुश नजर आ रही है। रात को मिस्टर क्यू अपने कमरे में जाते वक्त जूली के रोने की आवाज सुनता है। जाता है तो देखता है वो माँ की राख थामे रो रही है। शांत होने को कहता है लेकिन वो चुप नहीं होती। कहती है सॉरी डैडी, मैंने आपको परेशान किया। मिस्टर क्यू पूछता है तो तुम कैसे चुप होगे बता। जूली कहती है डैडी क्या आप मेरे पास सो सकते हो। मिस्टर क्यू सोचता है मुझे बच्चों का रोना पसंद नहीं, मेरे भतीजे मुझसे डरते हैं, लेकिन ये तो बहादुर है। उसके उदास चेहरे को देख हाँ कह देता है। जूली को सुलाता है और खुद पास बैठ जाता है। सोचता है मुझे फिजिकल टच अच्छा नहीं लगता, डर है कहीं इसे दूर ना ठेल दूं। फिर बैठे बैठे सो जाता है। सुबह जूली जागकर गुड मॉर्निंग कहती है। वो भी जवाब देता है। कहता है आज तुम्हारी माँ को ब्रेड करना पड़ेगा। जूली कहती है मेरे पास माँ की फोटो नहीं है, क्या हम पुराने घर से ले आएंगे। मिस्टर क्यू मान जाता है। दोनों तैयार होकर जूली के पुराने घर पहुँचते हैं। वहाँ मकान मालिक सामान फेंक रहा होता है। जूली गुस्से में उसे पकड़ लेती है, तुम मेरी माँ की चीजें कैसे फेंक सकते हो। लेकिन वो मकान मालिक उल्टा जूली पर भड़क जाता है। चिल्लाता है कि तुम्हारी माँ ने महीनों से किराया नहीं दिया, ऊपर से घर टपक रहा था और तुम मुझे मारने लगी, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी। मारने को हाथ उठाता है तभी मिस्टर क्यू धमकता है, उसे लात मारकर दूर धकेल देता है। फिर जूली से कहता है अंदर जाकर माँ की फोटो ले आ। जूली जाते ही वो आदमी को पीट पीट कर भगाता है। जूली फोटो लेकर लौटती है और पूछती है वो आदमी कहाँ गया। मिस्टर क्यू हंसकर कहता है खाने चला गया। फिर उसे अपने ऑफिस ले जाता है। सेक्रेटरी से कहता है इसे खेलने दो। जूली बोलती है ओके डैडी। ये सुनकर मिस्टर क्यू और सेक्रेटरी दोनों दंग रह जाते हैं। रातों रात ये उसकी बेटी बन गई और इतनी बड़ी भी। सेक्रेटरी उसे खिलाना चाहती है। मिस्टर क्यू असिस्टेंट संग मीटिंग के लिए निकलता है। तभी सारे एम्प्लॉय
इकट्ठे होकर जूली से प्यार करने लगते हैं। कहते हैं कितनी प्यारी बच्ची है, मिस्टर क्यू की बेटी है, ये तो पता ही नहीं था। अचानक मिस्टर क्यू के आने की आवाज सुनकर सब डर कर भाग जाते। एक प्लांट जूली को बोलती है, मतलब जूली को पेड़ पौधों की बातें सुनाई देती हैं। वो प्लांट बताती है कि कंपनी में एक आदमी है जो सारा डेटा चुराकर दूसरी कंपनी को बेचता है। इस बार वो बड़ी टेक्नोलॉजी चुराने वाला है। राइवल कंपनी ने उसे पब्लिक कर दिया। अब हमारे डैड का सारा काम बर्बाद हो जाएगा। वो डैड पर बहुत भरोसा करते हैं। जूली उस पर पानी छिड़कती है तो प्लांट खुश होकर कहती है, आज किसी से बात करके मजा आ गया। मिस्टर क्यू आता है तो जूली सारी बात बता देती है। वो शॉक्ड होकर पूछता है, ये किसने बताया? जूली प्लांट की तरफ दिखाती है। मिस्टर क्यू प्लांट पर यकीन नहीं करता, लेकिन बातों पर भरोसा करके उस आदमी को पकड़ लेता है। उसका नाम हुवान था। उसे पीटते हुए पूछता है, तू गद्दार हमारे साथ खाना खाकर नुकसान पहुंचा रहा है। जूली आकर उसे मारने लगती है कि तूने मेरे डैडी को तकलीफ दी। अचानक उसका हाथ दर्द करने लगता है। मिस्टर क्यू उसे बुलाता है। जूली पास आती है। मिस्टर क्यू हुवान से रीजन पूछता है। वो कहता है, शेंग ने प्रॉमिस किया था, जब तक मैं डेटा चुरा कर दूंगा वो मुझे प्रेसिडेंट बनाने में मदद करेगा। मैं तुमसे बेहतर काम करता हूँ। मिस्टर क्यू कहता है, ठीक है, यहाँ से निकल जा, दोबारा मुंह दिखाना तो खुद कंपनी खोलकर प्रेसिडेंट बन। हुवान बोलता है, वेट कर मेरे लिए। वो जाता है तो असिस्टेंट आता है। कहता है, अब क्या करे, हमने 100 यूनिट्स का ऑर्डर दे दिया, आज डिलीवर करना था, लेकिन अभी तैयार नहीं, लेट होने पर भारी नुकसान होगा। मिस्टर क्यू बोलता है, सबको ओवरटाइम करो, लीव कैंसिल। फिर जूली को टॉयज दिलाने शॉप ले जाता है। जूली कोई नहीं चुन रही क्योंकि सब महंगी लग रही हैं। मिस्टर क्यू स्टाफ से सारे पैक करने को कहता है। जूली मना करके एक ले लेती है। बिल पे करते वक्त जूली को एक लड़की धक्का मार देती है। वो गिर जाती है। उस लड़की का नाम मैगी है। मैगी ने जानबूझकर धक्का दिया। तभी उसके पापा आते हैं, जो जूली के असली पापा ईशान है। ईशान उसे देखकर भी पहचानता नहीं। मिस्टर क्यू जूली को उठाता है। मैगी को गिराकर कहता है, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। ईशान गुस्से में चिल्लाता है, क्या पागल हो गए, बच्चों के झगड़े में तुम घुस रहे हो। मिस्टर क्यू कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर जूली से कहता है, इसे धक्का दे दो। ईशान और भड़कता है कि तुम प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो। मैगी की माँ आकर उसे उठाती है। ईशान उसे गोद में लेता है। ये देख जूली उदास हो जाती है। मिस्टर क्यू उसे गोद में उठाकर ले जाता है। पूछता है, जानती हो वो आदमी कौन था? जूली कहती है, हाँ मेरा पापा, लेकिन अब वो मुझे नहीं चाहते, मुझे वो भी नहीं चाहिए, आप बेस्ट डैडी हो। मिस्टर क्यू उसे हक कर लेता है। दोनों घर लौटते हैं। ग्रैंडमा कहती है, मैंने तेरे फेवरेट खाने के लिए मेड को बोल दिया, तब तक मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। ग्रैंडमा जूली को माँ की फोटो फ्रेम दिखाती है। कहती है, आज से ये तेरे रूम में रहेगी। फिर जूली के दोनों भाइयों से इंट्रोड्यूस कराती है। तीनों को खेलने भेज देती है। बाद में जूली खेल रही होती है, तभी मैगी अपने दोनों भाइयों संग रिवेंज लेने आती है। जूली कहती है, तूने पहले मुझे धक्का दिया था, सॉरी बोलनी चाहिए थी, अब रिवेंज लेने आई। उसके भाई जूली को मारने दौड़ते हैं कि तूने हमारी बहन को तंग किया, लेकिन जूली के भाई पहले आ जाते हैं। उन दोनों को धकेल कर कहते हैं, हमारी बहन से दूर रहो। जूली गुस्से में कहती है, अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो मुझसे सीधे लड़ो, किसी और को बीच में मत घसीटो। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ने को तैयार हो जाती है। ये देखकर मेड झट से मिस्टर क्यू को बुलाने दौड़ती है। मिस्टर क्यू ये बात सुनते ही फौरन जूली के पास पहुँचता है, लेकिन वहाँ का मंजर देखकर उसे राहत मिल जाती है। दरअसल जूली ने मैगी को जमीन पर पटक दिया था और उसे गुदगुदी कर रही थी। जूली के दोनों भाई तो ठहाका लगाकर हंस रहे थे। तभी मैगी के अंकल यान भी आ पहुंचते हैं। यान मिस्टर क्यू से पूछता है, आपको ये लड़की कहाँ से मिल गई? जूली सोचने लगती है, इन्होंने तो फोन पर मुझे मार डालने की धमकी दी थी। अभी मिस्टर क्यू खुद उसे पास बुलाता है। मिस्टर क्यू कहता है, वो हमारी बहन है, तुमने बिल्कुल सही किया, किसी और को तंग नहीं करना चाहिए, अगर कोई तुम्हें तंग करे तो मैं खुद संभाल लूंगा। यान बोलता है, अभी तो तुम्हारी कंपनी की हालत ऐसी है कि कभी भी दिवालिया हो सकती है, लेकिन तुम इस चिंता को भूलकर यहाँ बच्चों की फिक्र में लगे हो। मिस्टर क्यू जवाब देता है, हम तो फैमिली वाले हैं, निचली फैमिली की तरह नहीं जो दूसरों का डेटा चुराकर भी इतने बेधड़क बातें करते हैं। यान पूछता है, किसको चोर कह रहे हो? बिना सबूत के इल्जाम लगाना जुर्म है। मिस्टर क्यू कहता है, खुद से ही पूछ लो कौन चोर है, वैसे भिखारियों को दान देना मुझे भाता है। फिर वो बच्चों के साथ अंदर चला जाता है। ग्रैंडमा सारी बातें सुनकर जूली से कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया। ग्रैंडप्पा भी दोनों भाइयों को जूली की मदद करने पर तारीफ करते हैं। तीनों के जाने के बाद ग्रैंडप्पा और ग्रैंडमा मिस्टर क्यू से कंपनी के स्टॉक के बारे में पूछती है। मिस्टर क्यू बताता है, डेटा लीक होने से कंपनी मुश्किल में फंस गई है, अब तो बस भाई ही कुछ कर पाएंगे। ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ उसे तो कंप्यूटर की बहुत अच्छी समझ है। ये बातें तीनों बच्चे सुन रहे थे। एक बच्चा कहता है, फर्स्ट अंकल से भी ज्यादा, सेकंड अंकल तो गजब के हैं, कंप्यूटर में उनका तो जबरदस्त टैलेंट है, अगर वो चाहे तो कंपनी को बचा ही सकते हैं, लेकिन वो अब भी हॉस्पिटल में है। जूली कहती है, मैं तो उनसे आज तक मिली ही नहीं।
फिर वो बोलती है मेरे डैड अच्छे इंसान हैं। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं, क्या अंकल सचमुच अच्छे हैं? बाद में जूली ढेर सारे प्लांट्स से पूछने लगती है, क्या तुम्हें मेरे अंकल के बारे में पता है? एक प्लांट बोलता रहता है, तुम शियान की बात कर रही हो ना, वो कंप्यूटर का जीनियस है, लेकिन डिप्रेशन की वजह से अब चल नहीं पाता। वो हर वक्त मरने की कोशिश करता रहता है। जूली पूछती है, तो मैं उनकी मदद कैसे करूं? प्लांट कहता है, एक गलती की वजह से विक्टिम फैमिली ने उसके टूटे पैर को और बुरी तरह तोड़ दिया। तुम उनके कॉन्फिडेंस और इज्जत वापस दिलाने में मदद करो। तभी जूली एक प्लांट को लेकर घर के अंदर दाखिल होती है। एक प्लांट चिल्लाता है, जाओ अंकल की मदद करो, उन्होंने फिर से अपना हाथ काट लिया है। ये सुनकर जूली तेजी से अंदर आती है। अंकल शियान के हाथ से खून बहता देख प्लांट उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है और टूट जाता है। जूली अपनी मॉम को याद करके जोर जोर से रोने लगती है। शियान उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन जूली रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये देखकर शियान पूरे घर वालों को चिल्लाकर बुलाने लगता है। नेक्स्ट सीन में शियान के पास ग्रैंडप्पा, ग्रैंडम्मा, मिस्टर क्यू और जूली थे। शियान मिस्टर क्यू से कहता है, तुम्हारी बेटी तो बहुत बड़ी और समझदार हो गई है। जूली अंकल शियान का हाथ और पैर फूंक मारते हुए पूछती है, आपको दर्द हो रहा है क्या? ग्रैंडमा शियान को इस हालत में देखकर रो पड़ती है, तुमने फिर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। शियान कहता है, मैं तो कब का टूट चुका हूँ, बस सांसें चल रही हैं। ऐसे जीने से क्या फायदा? जूली बोलती है, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा कि आप बहुत टैलेंटेड हो। शियान सबको जाने को कहता है, लेकिन जूली मना कर देती है। शियान गुस्से में हाथ उठाता है मारने को। जूली कहती है, भले ही आप मुझे मार दो, लेकिन मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगर उस दिन मैं अपनी मॉम के पास होती तो शायद वो आज जिंदा होती। शियान सोचता है, मेरे पास जितना भी टैलेंट हो, अगर लोगों की नजरों में उसकी कोई कीमत ही ना हो, तो ऐसा इंसान जीकर भी कुछ नहीं कर पाता। मर जाना ही बेहतर है। बाद में जूली अंकल के कमरे से बाहर निकलती है तो प्लांट बताता है, तुम्हारे अंकल ने इस बार मिलाकर 5वीं बार खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। जूली पूछती है, तो मैं उन्हें खुश कैसे करूं? प्लांट कहता है, शायद ढेर सारे पैसों से वो खुश हो जाएं, क्योंकि बचपन से ही उन्हें पैसे बहुत पसंद है। जूली हंसकर कहती है, तब तो उन्हें खुश करना बहुत आसान है। फिर वो अपने दोनों भाइयों के साथ घर की बेकार चीजें बेचने लगती है। शियान ये सब देख रहा था और सोचता है, क्या फैमिली सच में दिवालिया हो गई? थोड़ी देर बाद जूली अंकल के पास लौटती है। शियान पूछता है, तुम फिर यहाँ क्यों आ गई? जूली पैसे देते हुए कहती है, ये सब आपके लिए है, मैं बस आपको खुश देखना चाहती हूँ। शियान कहता है, इस प्यार के साथ अब मैं बेकार का आदमी हूँ। जूली बोलती है, नहीं, मेरे दोनों भाइयों ने बताया कि आप कंप्यूटर जीनियस है और फोरेंसिक डॉक्टर भी, इसीलिए बहुत से लोग आपसे जलते हैं। शियान पूछता है, बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? जूली कहती है, अंकल मेरे डैड की मदद कीजिए ना। फिर वो डेटा लीक होने से लेकर स्टॉक के नीचे गिरने तक सारी बातें बता देती है। शियान ये सुनकर बोलता है, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तुम्हारे डैड को इस मुश्किल से निकालने की कोशिश करता हूँ। फिर वो मिस्टर क्यू को फोन करके बुला लेता है। मिस्टर क्यू के पहुँचते ही शियान कंपनी की सारी परेशानियां बताता है और मदद करने का वादा करता है। मिस्टर क्यू उसे अच्छे से आराम करने को कहता है, मैं सब संभाल लूंगा। ये देखकर जूली अपने डैड से गिड़गिड़ाने लगती है कि अंकल की मदद ले लो ना। मिस्टर क्यू कहता है, ठीक है, ये मैं सिर्फ जूली के लिए कर रहा हूँ। फिर शियान को सारी जानकारी भेज देता है। शियान देखकर बोलता है, ये तो बहुत आसान है, मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ। मिस्टर क्यू कहता है, अच्छा, कल तक इसे पूरा कर देना। शियान थोड़ा नाराज हो जाता है, क्या तुमने मुझे अपना नौकर समझ लिया जो आदेश दे रहे हो? मैं तो तुम्हारी मदद सिर्फ जूली के लिए ही कर रहा हूँ। मिस्टर क्यू वहीं जूली को अगले दिन फिर से बेकार चीजें इकट्ठा करके बेचने से मना करता है। जूली बोलती है, मैं तो अंकल के लिए पैसे कमाना चाहती हूँ। शियान जूली की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कल तक काम पूरा करने का भरोसा दिला देता है। जूली मन ही मन सोचती है, मैंने तो अपनी मॉम को बचा नहीं पाई, लेकिन अब अंकल को मरने नहीं दूंगी। फिर मिस्टर क्यू अंकल को परेशान न करने की हिदायत देकर उसे साथ ले जाता है। अगली सुबह जूली अपनी मॉम की राख का पॉट पकड़े हुए सो रही थी। मिस्टर क्यू आकर उसे जगाता है तो जूली का उदास चेहरा देखकर पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? जूली बताती है, मैंने आज मॉम को सपने में देखा। मिस्टर क्यू कहता है, आज तक हमने उन्हें रहने के लिए कोई अच्छा स्थान नहीं दिया, शायद इसलिए वो उदास है। जूली पूछती है, क्या वो मेरे साथ नहीं रह सकती? मिस्टर क्यू समझाता है, तुम तो उन्हें हर रोज अपने पास रखती हो, अगर कभी गलती
से पॉट हाथ से गिर गया तो मॉम को दर्द होगा ना, इसलिए उनके लिए एक जगह ढूंढने चलेंगे। जूली बात समझ जाती है और हामी भर देती है। अगले सीन में मिस्टर क्यू जूली को खाना खिलाने आया था, तभी उसे फोन आ जाता है। वो जूली को बैठने को कहकर कॉल पर बात करने चला जाता है। वहाँ मैगी भी खाना खा रही थी। जूली को देखते ही वो उसके पास आकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जूली बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाती है। मैगी जानबूझकर अपना पैर फैलाकर जूली को गिरा देती है। इससे जूली के हाथ से पॉट गिरकर टूट जाता है। जूली रोने लगती है। मैगी इतनी शैतान थी कि राख को पैरों से रगड़ने लगी। जूली उसे हटाने के चक्कर में उसे धक्का दे देती है। तभी ईशान आता है और जूली को जोर का धक्का मारकर गिरा देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को गिराने की? मिस्टर क्यू आकर ईशान को जूली से दूर खींचता है और मारने लगता है। तुमने मेरी बेटी को धक्का क्यों दिया? मैगी रोकने की कोशिश करती है तो मिस्टर क्यू उस पर भी गुस्सा करता है और चुप रहने को कहता है। फिर वो कोर्ट में जूली की मॉम की राख उठाने लगता है। ईशान पूछता है, ये किसकी राख है? मिस्टर क्यू सोचता है, तुम अपनी बेटी को पहचान नहीं पाए तो अपनी बीवी को कैसे पहचानोगे? फिर जूली के साथ चला जाता है। ईशान अभी भी जूली के बारे में सोच रहा था। मैगी की मॉम उसे इशारों से डैड से बात करने को कहती है। मैगी डैड से कहती है, मुझे दर्द हो रहा है। ईशान उसे देखने नीचे बैठता है। तभी जूली का खून जमीन पर पड़ा देख लेता है। घर पर मिस्टर क्यू जूली के हाथ पर दवा लगाता है। तभी पूछता है, क्या तुम्हें कहीं और दर्द है? लेकिन वो अपनी मॉम से बात कर रही थी। मॉम, आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना? बाद में मिस्टर क्यू जूली की मॉम के लिए एक खूबसूरत स्मारक बना देता है। जूली मॉम को याद करके रोने लगती है, लेकिन रोते रोते अचानक बेहोश हो जाती है। मिस्टर क्यू उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। ये खबर सुनकर ग्रैंडपा, ग्रैंडमा और अंकल शियान दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। ग्रैंडमा पूछती है, मेरी बच्ची को क्या हो गया? मिस्टर क्यू सारी बात बताने के बाद कहता है, जूली का दिल चोटिल हो गया है, मुंह से खून भी निकल आया था। ग्रैंडमा ये सुनकर मिस्टर क्यू पे गुस्सा हो जाती है, तुम्हें क्या जरूरत थी बच्ची को अकेला छोड़कर फोन पर बात करने बाहर जाने की? ग्रैंडपा भी उसे डांटते हैं। तभी डॉक्टर आता है और कहता है, बच्ची की हालत बहुत नाजुक है, आप सब मिलकर इस तरह उसका ध्यान रखते हो। आगे से उसे उदास बिल्कुल मत करना, इससे उसके दिल पर बुरा असर पड़ेगा। ये सुनकर मिस्टर क्यू सीधा ईशान के ऑफिस पहुंच जाता है। ईशान कुछ पूछे इससे पहले ही मिस्टर क्यू उसे पीटने लगता है और चिल्लाता है, आज से तुम्हारी फैमिली का हमारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं, ना ही तुम्हारे साथ कोई बिजनेस डील होगी। फिर वो वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल जाकर शियान से जूली की हालत पूछने पर वो बताता है, जूली अभी ठीक नहीं हुई, अब उनसे बदला लेने का समय आ गया। मैंने वो प्रोजेक्ट ठीक कर दिया है, अब तुम उन लोगों को सबक सिखा सकते हो। मिस्टर क्यू उसे धन्यवाद देता है। शियान कहता है, ये मैं सब जूली के लिए कर रहा हूँ, लू फैमिली को तबाह कर दो। फिर मिस्टर क्यू किसी को फोन करता है। सीन कट होकर ईशान के पास चला जाता है, जहाँ उसकी बेटी और बीवी आ रही है। मैगी की मॉम ईशान को देखकर सोचती है, हम ईशान को उस लड़की के लिए अपराध बोध महसूस नहीं करने दे सकते। फिर वो मैगी से पूछती है, बेटी क्या तुम्हारी चोट अभी भी दर्द कर रही है? ये तो बस बहाना था। लेकिन ईशान इससे सच मानकर सोचता है, उसने पहले मेरी बेटी को तंग किया था, मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। एक हफ्ता पीछे चलते हैं। आज जूली डिस्चार्ज होकर घर लौट आई थी। ग्रैंडमा उसके लिए उदास हो रही थी तो जूली कहती है, ग्रैंडमा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी मिस्टर क्यू उसके लिए गिफ्ट लेकर आता है। जूली बॉक्स खोलकर मॉम की फोटो देखती है जो फटी हुई थी, अब एकदम ठीक ठाक लग रही है। वो खुश होकर कहती है, डैड थैंक यू। मिस्टर क्यू बोलता है, ये फोटो तो अंकल शियान ने जोड़ा है, मैंने बस फ्रेम लगाया। डैड तुमसे सॉरी कहना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखा। जूली हंसकर कहती है, मैं डैड पर दोष नहीं दे सकती, मेरे डैड तो सबसे कमाल के हैं। उधर शियान लुओ के नए प्रोजेक्ट में वायरस डाल देता है। मन ही मन बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को तंग करने की, अब इसका खामियाजा भुगतो। अगले दिन ईशान रोबोट की लॉन्च पार्टी रखता है। असल में ये पूरा प्लान मिस्टर क्यू की कंपनी से चुराया हुआ था। सब लोग ईशान की खूब तारीफ कर रहे थे। वो सबको थैंक यू बोलता है। वहाँ यान और बाकी लोग भी थे। तीनों मिलकर मिस्टर क्यू के बारे में बातें कर रहे थे। अब वो तो चेहरा दिखाने लायक बचा ही नहीं। तभी जूली के साथ मिस्टर क्यू पार्टी में पहुंचता है। ईशान मिस्टर क्यू से कहता है, इस पार्टी में आने का थैंक यू। आफ्टर ऑल आज की ये सफलता पार्टी बिना आपकी मदद के मुमकिन ही नहीं थी। यान भी पूछता है, तुम तो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे ना, तुम्हारा रोबोट लॉन्च कैसा चल रहा है? मिस्टर क्यू सोचता है, तुम्हें क्या लगा तुम सब मुझे नीचा दिखाना चाहते हो, लेकिन अफसोस ये तुम्हारी पहुंच से बाहर है। फिर सबको कहता है, हीरो ने भी आज एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। वेटर्स को प्रोडक्ट अंदर लाने को बोलता है। सबको बताता है ये कोई
साधारण रोबोट नहीं, ये घर के सारे काम के साथ मेडिकल हेल्प भी कर सकता है, जैसे कैंसर पेशेंट की देखभाल या सर्जरी में मदद। ये लोगों को स्कैन करके बता देगा कि वो हेल्दी है या नहीं। सब बातें करने लगते हैं। लू ग्रुप के रोबोट में तो ये सब नहीं था, वो तो बस घर के काम करता। मतलब मिस्टर क्यू का नया प्रोडक्ट गजब का लग रहा है। तभी हुवान बोलता है, मिस्टर क्यू, क्या आप यहाँ मजाक करने आए हो? मैंने तो आपके साथ अभी काम किया था। इतने कम वक्त में इतना ताकतवर रोबोट तैयार करना नामुमकिन है। क्या हम सबको बेवकूफ बना रहे हो? मिस्टर क्यू हंसकर कहता है, तुम जैसे कचरे के साथ काम कौन करता? वैसे तुम इसके हकदार भी नहीं। चलो पहले इसका काम देख लो। एक शख्स आगे आता है तो रोबोट 1 सेकंड में उसकी पूरी बॉडी स्कैन करके रिपोर्ट थमा देता है। जूली को खुश देखकर मिस्टर क्यू सोचता है, शियान को पता है जूली को कैसे खुश किया जाए। जिस शख्स ने स्कैन करवाया उसका नाम चेंग था और उसका अपना हॉस्पिटल भी था। रिपोर्ट में ब्रेन कैंसर आता है तो वो यकीन नहीं करता। मिस्टर क्यू कहता है, बिना बहस किए पहले अपना चेकअप तो करा लो, सच खुद पता चल जाएगा। चेंग हाँ कहकर चला जाता है। बाकी मेहमान बातें करते हैं। चेंग ने तो लू ग्रुप को 100 रोबोट्स का ऑर्डर दिया था। अगर ये सच निकला तो लू फैमिली को भारी नुकसान होगा। अब देखते हैं ये झूठ है या सच। थोड़ी देर बाद चेंग लौटता है और कहता है, हाँ बात बिल्कुल सच है, लेकिन ट्रीटमेंट से मैं ठीक हो जाऊंगा। थैंक यू मिस्टर क्यू, मेरी जान तुम्हारे रोबोट ने बचा ली। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। चेंग लू ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है, फिर एक एक करके बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करके मिस्टर क्यू के साथ नया साइन करता है। मिस्टर क्यू कहता है, एक रोबोट की कीमत सिर्फ 1 मिलियन है। सब चिल्लाने लगते हैं, इतना कम? लू ग्रुप तो हमें लूटने वाले थे, एक रोबोट के 5 मिलियन मांग रहे थे। ये सुनकर यान वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अगले सीन में जूली शियान के पास आती है और कहती है, अंकल हमारा रोबोट सबसे बेस्ट था। मेरे अंकल और डैड कमाल के हैं। मिस्टर क्यू शियान से कहता है, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, अब ट्रीटमेंट के लिए निकलना होगा। शियान मना करता है, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने की जरूरत ही नहीं। जूली पूछती है, क्या आपको इंजेक्शन से डर लगता है? मैं आपके साथ रहूंगी। अंकल आपको जल्दी ठीक होना पड़ेगा ताकि मेरे साथ फुटबॉल खेल सको। मिस्टर क्यू कहता है, वो कभी इस हालत में तुम्हारे साथ फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे। जूली बोलती है, अंकल आपके पास अभी भी ठीक होने का मौका है। शियान सोचता है जूली के लिए तो करना ही पड़ेगा, फिर ट्रीटमेंट के लिए हामी भर देता है। बाद में तीनों डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तभी मिस्टर क्यू को कंपनी से इमरजेंसी कॉल आ जाती है। वो जूली से कहता है, अंकल का ख्याल रखना। शियान से सारी बातें करके वहाँ से चला जाता है। तभी डॉक्टर शियान से उसके इलाज के बारे में बातें करने लगता है। दूसरी तरफ जूली प्लांट्स को पानी दे रही थी। डॉक्टर आकर सारे प्लांट्स को इतना हरा भरा देखता है और सोचता है, ये लड़की कोई साधारण बच्ची नहीं है। इसके पानी देने से मेरे सारे जड़ी बूटियों में जैसे नई जान आ गई हो। फिर वो शियान से एक खास हर्ब के बारे में बताता है जो उसके पैरों को ठीक कर सकती है, लेकिन वो हर्ब कम से कम 300 साल पुरानी होनी चाहिए। जूली ये बात सुन लेती है और प्लांट्स को पानी देते हुए एक प्लांट से पूछती है, क्या तुम्हें उस हर्ब के बारे में पता है? प्लांट जवाब देता है, हाँ मुझे सब पता है। जूली खुश होकर कहती है, तो रास्ता बता दो ना। प्लांट बोलता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हमें पहाड़ के ऊपर जाना पड़ेगा। जूली तुरंत कहती है, चलो साथ चलते हैं। बहुत खोजने के बाद आखिरकार उन्हें वो हर्ब मिल ही जाती है, लेकिन तभी जूली का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ से नीचे लुढ़क कर गिर पड़ती है, बेहोश हो जाती है। इधर शियान डॉक्टर से पूछता है, जूली कहाँ है? डॉक्टर कहता है, मुझे तो लगा वो तुम्हारे साथ है। शियान फौरन मिस्टर क्यू को फोन करता है और सारी बात बता देता है। मिस्टर क्यू अपनी जरूरी मीटिंग छोड़कर दौड़ा चला आता है। जूली कहाँ है? ये पूछने पर शियान बोलता है, शायद वो पहाड़ पर चली गई, सॉरी ब्रदर। मिस्टर क्यू कहता है, तुमसे बाद में बात करूंगा, अभी जूली को ढूंढना सबसे जरूरी है। वो अपने गार्ड्स को साथ लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। सुबह से शाम तक खोज चलती है, लेकिन जूली का कहीं पता नहीं चलता। आखिर बहुत मेहनत के बाद मिस्टर क्यू को जूली मिल जाती है। उसे चोटें तो खूब लगी थी, वो बेहोश भी पड़ी थी। सपने में उसकी मॉम आती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। जूली पूछती है, मॉम क्या तुम मुझे लेने आई हो? इधर मिस्टर क्यू बार बार उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जूली की आंखें नहीं खुल रही थी। बाद में डॉक्टर आकर कहता है, मैंने दवा दे दी है, अब थोड़ी देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर मन ही मन सोचता है, इसने वो हर्ब ढूंढ ही लिया। सच में ये लड़की बहुत होशियार है, काश इसे अपना शागिर्द बना पाता। डॉक्टर के जाने के बाद शियान मिस्टर क्यू से सॉरी बोलता है, मैंने जूली का ठीक से ध्यान नहीं रखा। मिस्टर क्यू कहता है, मैंने उसे पहाड़ के नीचे गिरा हुआ पाया। अगर तुम्हें सच में उसकी फिक्र है तो जल्दी इलाज कराओ और ठीक हो जाओ। शियान सोचता है, सबको मेरी इतनी चिंता, अब मैं मरना नहीं चाहता। तभी जूली होश में आ जाती है। डैड को थैंक यू कहती है उसे बचाने के लिए। फिर शियान को गले लगाकर बोलती है, मैंने वो हर्ब ढूंढ ली।
अब तुम चल पाओगे, मैं बहुत खुश। फिर मिस्टर क्यू से पूछती है, डैड अंकल क्यों उदास है? मिस्टर क्यू बताता है, वो उदास नहीं, बुरा लग रहा है कि तुम बिना बताए चली गई और गिरकर चोटिल भी हो गई। जूली कहती है, लेकिन मैंने तो प्लांट से कह दिया था वो अंकल को बता देगा। मिस्टर क्यू हंसता है, वो प्लांट थोड़े ना हमारी तरह बात कर सकता है। जूली शर्माते हुए कहती है, हाँ मैं तो भूल ही गई थी। बाद में शियान अपना इलाज कराने का फैसला करता है। इलाज काफी लंबा चलता है। ग्रैंडपा और ग्रैंडमा दौड़ते हुए आते हैं। शियान के बारे में पूछने पर मिस्टर क्यू कहता है, इलाज अभी चल रहा है। जूली भी अंदर है। फिर शियान बाहर निकलता है। मॉम उसका ख्याल रखने लगती है। शियान कहता है, मॉम मैं ठीक हूँ, इलाज के बाद चलने लगूंगा। मॉम बोलती है, दोबारा मरने की कोशिश मत करना। शियान हंसकर कहता है, अब ये जिंदगी जूली की है, मैं इसे दुखी करने के बारे में कभी नहीं सोचूंगा। ग्रैंडमा जूली से कहती है, मेरे लिए शियान जितना कीमती है तुम भी उतनी ही हो, दोबारा बिना बताए कहीं मत जाना। जूली हाँ कहती है। तभी डॉक्टर उसे अपना शागिर्द बनाने को कहता है, तुम अपने अंकल का इलाज भी कर सकती हो। जूली खुशी से हामी भर देती है। मिस्टर क्यू सोचता है, मिस्टर वैंग भी चाइनीज डॉक्टर है, जूली को सिखाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात। अगले सीन में मिस्टर वैंग अपनी इस खुशखबरी की पार्टी रखता है। वहाँ मैगी के मॉम डैड भी आ गए थे, उन्हें इनविटेशन मिला था तो आसानी से अंदर चले गए। जूली मिस्टर क्यू के साथ आती है, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता क्योंकि इनविटेशन नहीं था। तभी मैगी के मॉम डैड आकर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। इतनी अमीर फैमिली होकर भी मिस्टर वैंग ने पार्टी में बुलाया ही नहीं, ये कितनी शर्म की बात है। मिस्टर क्यू बोलता है, हमें इनविटेशन की जरूरत ही नहीं क्योंकि मिस्टर वैंग की शागिर्द मेरी बेटी है। ये सुनकर मैगी की मॉम हंसने लगती है। एक गोद ली हुई बेटी को मिस्टर वैंग शागिर्द बनाएंगे। तभी डॉक्टर फेंग आकर पूछती है, यहाँ क्या हो रहा है? मैगी की मॉम कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गई, गेस्ट लिस्ट चेक करके बता दो कौन इनवाइटेड है। डॉक्टर चेक करके बोलती है, मिस्टर क्यू नाम का कोई नहीं है, तो अंदर जाने की इजाजत नहीं। जूली ये देखकर अपने मास्टर को फोन करती है, लेकिन मास्टर ड्रेस पहनने में व्यस्त था, कॉल नहीं ले पाता। मिस्टर क्यू कहता है, चलो घर चलते हैं। जैसे ही जाने लगते हैं, ईशान उन्हें बुलाता है और कुछ कहता है। मिस्टर क्यू बोलता है, लगता है पिछली पिटाई भूल गए हो, फिर वहाँ से चला जाता है। असल में ईशान मिस्टर वैंग से मदद मांगने आया था। मिस्टर वैंग अपना फोन चेक करते हैं और जूली का मिस्ड कॉल देखकर खुश हो जाते हैं। वो तुरंत कॉल बैक करते हैं। जूली बताती है, मास्टर हम घर वापस आ गए, इन्विटेशन न होने की वजह से डैड और मुझे अंदर नहीं घुसने दिया, अब हम नहीं आएंगे। ये सुनकर मिस्टर वैंग गुस्से से तिलमिला उठते हैं। वो सोचते हैं, देखो तो सही किसने मेरी शागिर्द को अंदर आने से रोका। बाहर आकर पता चलता है कि उनकी एक सहयोगी लड़की और लू फैमिली ने मिलकर जूली को रोका था। गुस्से में वो दोनों के साथ सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। ये दोनों हैरान रह जाते हैं कि जूली तो मिस्टर वैंग की शागिर्द निकली, उन्होंने तो सालों से किसी को अपना शागिर्द बनाया ही नहीं। अब हम तो पक्का डूब गए। मिस्टर वैंग हमारी आखिरी उम्मीद थे, उन्हें भी नाराज कर दिया। मिस्टर वैंग सीधा जूली से मिलने उनके घर पहुंचते हैं। सॉरी बोलते हुए कहते हैं, मैंने सबके साथ रिश्ते खत्म कर दिए, क्या तुम अपने मास्टर को आखिरी बार माफ कर सकती हो? जूली मिस्टर क्यू की तरफ देखती है। मिस्टर क्यू बोलता है, इस बार पार्टी तुम आयोजित करो, लेकिन गेस्ट हम चुनेंगे। मास्टर हामी भर देते हैं। मिस्टर क्यू जूली से पूछता है, तुम किसे बुलाना चाहती हो? जूली कहती है, मेरे पुराने दोस्तों को और उन दो ग्रैंडमाओं को जो मुझे हमेशा खाना खिलाती रही। मिस्टर वैंग वहीं बोल देता है, हो गया। अगले दिन पार्टी में मैगी अपने मॉम डैड के साथ आती है। ग्रैंडमा उन्हें भगा देती है, लेकिन वो तीनों सॉरी बोलते हुए कहते हैं, पिछली बार जो हुआ वो गलत फहमी थी। मैगी की मॉम बोलती है, मुझे नहीं पता था कि जूली मिस्टर वैंग की शागिर्द, अगर पता होता तो कभी ऐसा ना करती। ग्रैंडमा फिर भी उन्हें जाने को कह रही थी। ग्रैंडमा मैगी से कहती है, तुमने जूली के लिए जो गिफ्ट लाई है जाकर दो और दोस्ती कर लो। मैगी गिफ्ट बॉक्स लेकर जूली के पास फ्रेंडशिप करने आती है, लेकिन जूली मनाकर अपना हाथ छुड़ा लेती है। मैगी जानबूझकर गिर जाती है और नाटक शुरू कर देती है, ठीक है तुम मुझे पसंद नहीं कर, लेकिन धक्का देकर गिराना जरूरी था। जूली कहती है, मैंने धक्का नहीं दिया, तुम खुद गिर गई। ईशान बोलता है, अब तुम मिस्टर वैंग की शागिर्द हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बेटी को तंग कर सको, सॉरी बोलो। जूली कहती है, मैंने धक्का नहीं दिया। ईशान चिल्लाता है, उसने अपनी सारी जमा पूंजी से तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई थी, तुम्हारी मॉम ने कुछ सिखाया नहीं? जूली जवाब देती है, मेरी मॉम ने सिखाया कि किसी को तंग मत करना, और अगर कोई तुम्हें तंग करे तो उसे बख्शना मत। तभी एक प्लांट जूली को इशारा करता है कि सिस्टर भी यही है। जूली सबको देखने को कहती है, साथ ही बोलती है, अगर मैंने धक्का दिया तो सबके सामने सॉरी बोल दूंगी, लेकिन अगर उसने खुद ऐसा किया तो आज के बाद तुम सब हमारी फैमिली से दूर रहना। मैगी डर जाती है और घर चलने को कहती है। ईशान को शक होता है, लेकिन डैड बनने के चक्कर में बेटी की गलती को नजरअंदाज करके जाने लगता है। तभी मिस्टर क्यू बोलता है, प्रूफ तो देख लो। शियान सबके सामने फोन पर वीडियो भेज देता है जिसमें साफ दिख
देख रहा कि मैगी ने खुद किया। ईशान दंग रह जाता है। मैगी की मॉम उसकी गलती छुपाने की कोशिश करती है। मिस्टर क्यू कहता है, सड़क से खरीदी चीज का दाम इतना कैसे? ईशान ब्रेसलेट देखता है, सच में नकली था। फिर आकर जूली से सॉरी मांगता है। जूली बोलती है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, यहाँ से जाओ। फिर मिस्टर क्यू को गले लगाती है। मिस्टर क्यू कहता है, सुना, मेरी बेटी तुम्हें लाइक नहीं करती, निकल जाओ। वैंग बोलता है, आज से मैं लू फैमिली को अपनी लिस्ट से ब्लॉक कर देता हूँ। इधर तीनों घर लौटते हैं। यान पूछता है, मिस्टर वैंग से बात की? वो हमारी मदद करेंगे ना? ईशान कहता है, नहीं, इस बार हमने उन्हें बहुत दुखी कर दिया। फिर मैगी से नकली ब्रेसलेट के बारे में पूछता है। वो अपनी मॉम की तरफ देखने लगती है। पता चलता है मॉम ने ही ऐसा करने को कहा था, लेकिन मॉम के इशारों को समझकर वो कहती है, मैं उसे पसंद नहीं करती क्योंकि उसके डैड ने आपको दुख दिया था। ईशान बोलता है, कोई बात नहीं, इसे भूल जाओ, दोबारा मत करना। तभी ईशान के फादर इन लॉ आते हैं और पूछते हैं, मिस्टर वैंग से बात हुई? वो मदद करेंगे? लेकिन वो चुप है। वो और पूछते हैं, क्या हुआ, सब इतने उदास क्यों? तभी मिस्टर वैंग की तरफ से नोटिस आता है कि उन्होंने लू फैमिली को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। मिस्टर लुओ गुस्से से तड़प उठते हैं। उनकी बेटी शांत करने की कोशिश करती है, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। मिस्टर लुओ गुस्से में उसे थप्पड़ मारते हैं। इतना छोटा काम न कर सकी तो आगे क्या करेंगी? इधर जूली वैंग को चाय देकर अपना मास्टर बना लेती है। वैंग उसे अपनी फैमिली का जेट पॉइंट देते हुए सारी प्रॉपर्टी जूली के नाम कर देता है। सब हैरान रह जाते हैं। वैंग ने किनलिंग सेक्ट का लीडर जूली को बना दिया। जूली अपने मास्टर से थैंक यू कहती है। रात को वो बैठकर अपनी मॉम से सारी बातें शेयर कर रही होती है। मॉम, यहाँ के सारे लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे असली पापा बहुत बेकार हैं। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे डैड तो सबसे बेस्ट हैं। मैं उनके साथ ही हमेशा रहना चाहती हूँ। यहाँ सब मुझे खूब प्यार करते हैं। अगले दिन वो वैंग के घर पर पानी के साथ मस्ती कर रही होती है। तभी मैगी आकर बोलती है, तुम्हारी वजह से कल मेरे डैड ने मुझे डांटा और मॉम को भी मार पड़ी। आज तो मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। फिर वो पीछे से जूली को धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन प्लांट जूली को चिल्लाता है, जल्दी उड़ जाओ। जूली तेजी से कूद जाती है और मैगी खुद पूल में धड़ाम से गिर जाती है। जूली कहती है, तुमने फिर मुझे तंग करने का प्लान बनाया। तभी उसके मॉम डैड आकर जूली पर ही भड़क जाते हैं। जूली अपनी बात रखने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा ही नहीं करता। तभी वैंग आकर सबको धमकाते हुए बोलते हैं, ये मेरा घर है, मेरे घर में घुसकर मेरी शागिर्द को डांटने की इजाजत किसने दी? ईशान कहता है, नहीं, उसने पहले मेरी बेटी को पूल में धक्का दिया। वैंग गुस्से से बोलते हैं, मतलब मेरी शागिर्द गलत है? ईशान घबरा जाता है, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। लेकिन वैंग उसे और भड़काते हुए कहते हैं, दोबारा मेरी इजाजत के बिना घर में घुसे तो तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगा। मैगी को देखकर सोचते हैं, ये तो बाहर से बहुत मासूम लगती है, लेकिन दिमाग से तो बहुत चालाक निकली। फिर वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं क्योंकि मैगी को चोट लगी थी। ईशान अभी भी जूली की बातें याद करके उसकी मॉम के बारे में सोचने लगता है। मन ही मन बोलता है, मुझे बार बार जूली को देखकर उस लड़की की याद क्यों आ रही है? तभी फोटो देखकर सच्चाई पता चल जाती है। मैगी अपनी मॉम के साथ आती है तो ईशान उसे डांटता है और आज के बाद घर से बाहर निकलने पर रोक लगा देता है। उसके जाने के बाद मॉम उस पर गुस्सा उतारती है, तुम हर बार पकड़ी क्यों जाती हो? कोई ऐसी जगह ढूंढो जहाँ कोई तुम्हें न देख पाए, खासकर जहाँ जूली का कोई कैमरा न हो। अगले दिन वैंग जूली को बुलाता है अंकल के लिए दवा बनाने के लिए। सारे हर्ब्स से बातें करने लगती है। पहले कौन जाएगा, बाद में कौन? वैंग उसके टैलेंट को देखकर दंग रह जाता है। सोचता है, सच में ये कमाल की शागिर्द बनेगी। बाद में शियान बैठा सोच रहा होता है उस स्टूडेंट के बारे में। तभी जूली आकर दवा खिलाती है। शियान अपने सपने के बारे में बताता है। वो बूढ़ा आदमी अभी भी सपने में आता है और पूछता है कि मैंने खुद को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया, मेरी वजह से उसने ऐसा किया था। जूली पूछती है, अंकल उस एक्सीडेंट वाली जगह पर कोई पेड़ था? शियान हाँ कहता है। जूली बोलती है, तो फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं, मुझे उस जगह ले चलो, मैं पेड़ से पूछकर सब बता दूंगी। शियान उसे उस मरे हुए आदमी के घर के बाहर ले जाता है। जूली पेड़ से पूछती है तो वो सारी सच्चाई बता देता है। ये सब उस आदमी के बेटे ने किया था। सारा दोष शियान पर डाल दिया ताकि खुद बच जाए। पापा के नाम की जमीन और पैसे हथियाने के लिए उसने ऐसा रचा। जूली शियान को बताती है। शियान कैप्टन को फोन करके बेटे से सच्चाई उगलवाने को कहता है। उसने पापा को खाने में जहर मिलाकर खिला दिया और सारा इल्जाम शियान पर लगा दिया। कैप्टन बेटे से कंफर्म करके शियान को कॉल करता है, तुम बेकसूर हो, तुम्हें फंसाया गया था, सब क्लियर हो गया, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में वापस ज्वाइन कर लो। ये सुनकर शियान जूली को गले लगाकर थैंक यू कहता है। घर पर सब ये बात सुनकर खुशी से झूम उठते हैं। मिस्टर क्यू बोलता है, अगर फॉरेंसिक डॉक्टर बनना चाहते हो तो बन जाओ, लेकिन मेरी कंपनी में भी ज्वाइन कर सकते हो। शियान कहता है, तुम्हारी कंपनी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, अगर देना है तो जूली को दे दो। मिस्टर क्यू हंसता है, क्या तुम मेरी बेटी छीनना चाहते हो? फिर जूली को लेकर चलने लगता है। शियान गुस्से से खड़ा हो जाता है, रुको,
ग्रैंडप्पा ग्रैंडमा खुश होकर चिल्लाते हैं, देखो पैरों पर खड़ा हो गया। मिस्टर क्यू भी खुश होता है, लेकिन शो ऑफ न करने के चक्कर में कहता है, जूली लेनी है तो दौड़ कर आओ। फिर वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में वैंग जूली को अपने पुराने शागिर्दों से मिलवाता है। उनमें फेंक भी थी। सब उसे सम्मान से मास्टर बोलते हैं। जूली हंसकर कहती है, मैं तो जवान हूँ, मुझे मास्टर क्यों बुला रहे हो? वैंग बताते हैं, तुम मेरी होशियार शागिर्द हो, इसलिए सब सम्मान करते हैं। फेंग जूली को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे अकेला पाकर तंग करने लगती है। मास्टर ने तुम्हें शागिर्द बना लिया तो सबको तंग करने लगी? जूली कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। फेंग बोलती है, सुना है तुमने कल मैगी को धक्का देकर पूल में गिरा दिया था। जूली कहती है, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। फेंग बोलती है, झूठ मत बोलो। ठीक है, मेरे साथ मुकाबला करो। उसकी एक दोस्त चिल्लाती है, क्या तुम पागल हो गई हो? इसने तो अभी पढ़ाई शुरू की है और तुम सालों से सीख रही हो। ये छोटी बच्ची तुमसे कैसे जीतेगी? लेकिन फेंग बात नहीं मानती। जूली कहती है, अगर मैं जीत गई तो तुम्हें मैगी से सॉरी कहना होगा। फेंग बोलती है, ठीक है, अगर मैं जीती तो तुम मुझे सॉरी बोलोगी। ये सारा तमाशा मिस्टर क्यू और वैंग भी देख रहे थे। वैंग रोकना चाहते हैं, लेकिन मिस्टर क्यू मना कर देता है। फिर मुकाबला शुरू हो जाता है। जूली को रॉन्ग हर्ब डालते देख बाकी शागिर्द बातें करने लगते हैं। ये क्या कर रही है? इससे तो इंसान जहर से मर जाएगा। आखिर में दोनों अपनी दवाइयाँ मास्टर को थमा देती हैं। मास्टर फेंग की दवा को 50% सही बताते हैं और जूली की को 80% सही बोलते हैं। फेंग चिल्लाती है, लेकिन उसने तो खतरनाक हर्ब डाली है। जूली हंसकर कहती है, जहर को सिर्फ जहर ही काट सकता है। सही कहा ना मास्टर? मास्टर भी हाँ कहते हैं। तभी फेंग फिर मैगी को तंग करने की बात करती है। मिस्टर क्यू उसे सच्चाई का प्रूफ दिखा देता है कि आखिर हुआ क्या था। फेंग जूली से सॉरी बोलती है तो मास्टर उसे हमेशा के लिए अपनी शागिर्दों की लिस्ट से बाहर कर देते हैं। मिस्टर क्यू जूली को देखकर सोचता है, अपनी बेटी को मार्शल आर्ट सिखानी पड़ेगी ताकि कोई उसे तंग न कर सके। अगले दिन मिस्टर क्यू जूली को मार्शल आर्ट मास्टर के पास ले जाता है। जूली सब्जियां देखते हुए कहती है, ये सब मैंने खुद लगाई थी, खाने में बहुत मजा आएगा। मास्टर की हैरान होकर बोलती है, इतनी छोटी बच्ची ये भी कर सकती है? मिस्टर क्यू कहता है, मेरी बेटी तो भगवान की देन है, अगर आप इसे सिखाएंगी तो कमाल कर देगी। मास्टर उन्हें लंच पर बोलते हैं। तीनों खाना खाने बैठते हैं। तभी मास्टर अपने पोते को बुलाने को कहते हैं। मिस्टर क्यू बताते हैं, मेरा बेटा 1 साल पहले मिशन पर गया था। हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा, लेकिन अभी तक उसकी बॉडी भी नहीं मिली। ये सुनकर सॉन्ग सदमे में चला गया। तभी सॉन्ग आता है तो मास्टर उसे जूली से मिलवाते हैं। जूली हेलो कहती है तो वो भी हेलो बोलता है। फिर जूली सब्जियों से बनी डिश खिलाने को कहती है। सॉन्ग खाने लगता है तो जूली सोचती है, भाई सॉन्ग हमेशा उदास रहता है, उसे सारा खाना बहुत पसंद आता है, इसलिए प्लेट साफ कर देता है। मास्टर की जूली को थैंक यू कहते हैं, मेरा पोता कब से भूख ही छोड़ चुका था, आज तुम्हारी सब्जियों ने खिला दिया। बाद में मिस्टर क्यू जूली को उनका शागिर्द बनाने को कहता है। मास्टर की पूछते हैं, श्योर हो ना कि ये मेरे पास मार्शल आर्ट सीखे? मुझे डर है कहीं इसके छोटे हाथ टूट ना जाए। मिस्टर क्यू बोलता है, अगर सिखाना नहीं तो सीधे बोल दो। चलो जूली। मास्टर रोने लगते हैं, सिखाने में कोई दिक्कत नहीं। फिर जूली से पूछते हैं, सुबह उठकर प्रैक्टिस कर पाओगी? जूली कहती है, हाँ मैं बहुत मेहनत करूंगी। फिर चाय देकर मास्टर मान जाते हैं। मास्टर जी सोचते हैं, अगर ये ना सीख पाई तो मेरी गलती नहीं। अगले दिन से मास्टर जूली को मार्शल आर्ट सिखाने लगते हैं। उसके सहने की ताकत देखकर बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन मन में अपराध बोध है कि मैंने तो अपने बेटे को भी नहीं बचा पाए। मार्शल आर्ट सिखाने से क्या फायदा? जूली से बोलते हैं, अगर ना हो रहा हो तो चली जाओ। लेकिन जूली कहती है, नहीं आपसे ही सीखना है। मास्टर कारण पूछते हैं तो जूली बोलती है, डैड ने बताया आप मार्शल आर्ट में निपुण हो। मास्टर कहते हैं, आज बस इतनी ट्रेनिंग, बाकी कल। तभी एक पेड़ बोलता है, मुझे पता है उनका बेटा अभी जिंदा है। जूली दौड़कर पेड़ के पास जाती है। क्या कहा तुमने? पेड़ कहता है, तुम मुझे सुन पा रही हो? जूली हाँ कहती है तो पेड़ बताता है, मास्टर का बेटा मरा नहीं, वो दूर एक द्वीप पर है, हादसे में बच गया, लेकिन घर लौटने का रास्ता नहीं मिला। जूली सोचती है, ये बात डैड को बतानी पड़ेगी ताकि वो उसे बचा ले। तभी मिस्टर क्यू जूली को लेने आता है। बाहर आकर जूली बोलती है, डैड सॉन्ग के पापा जिंदा हैं, हादसे में मरे नहीं। मिस्टर क्यू पूछता है, ये कैसे पता? जूली बताती है, मेरे दोस्त पेड़ ने कहा। मिस्टर क्यू हैरान, तुम पेड़ पौधों से बात कर लेती हो? जूली हाँ में सिर हिलाती है। मिस्टर क्यू सोचता है, ये कैसे संभव है? जूली फिर कहती है, मुझे ये भी पता है आप नए प्रोजेक्ट पर रात दिन मेहनत कर रहे हो, आपके कैबिन के पौधे ने बताया। मिस्टर
क्यू सोचता है अगर सच है तो जूली की बात मानकर कीहाओ को ढूंढना होगा। उधर लू फैमिली मुश्किल में है। मिस्टर क्यू की वजह से कोई उनके साथ काम नहीं कर रहा। कंपनी दिवालिया होने को है। तभी उन्हें कीहाओ जिंदा होने की खबर मिलती है। ईशान पूछता है तुमने कैसे ढूंढा? मिक कहती है मेरी एक दोस्त द्वीप पर वीकेंड मनाने गई, दूर से किसी आदमी की फोटो भेजी, पता चला वो कीहाओ है। अगर हम उसे बचाकर लाएंगे तो मास्टर खुश होकर हमारी मदद जरूर करेंगे। ईशान बोला वाह, इस पर तो तुमने कमाल कर दी, चलो अब निकलते हैं। उधर वो बाप बेटे दोनों भी उसी जगह पहुंच गए, लेकिन उन्हें वहाँ कोई दिखा ही नहीं। तभी जूली ने झाड़ियों के पीछे कीहाओ को देख लिया और हाय कह दिया। कीहाओ बाहर निकला और मिस्टर क्यू को देखकर दंग रह गया। बोला तुम लोग मुझे बचाने आए हो? मिस्टर क्यू ने कहा हाँ जी, और खास तौर पर मेरी बेटी को तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। कीहाओ ने पूछा तुम्हारी बेटी कब हुई और ये इतनी बड़ी भी हो गई? मिस्टर क्यू बोली छोड़ो ये बातें, मेरी बेटी ने ही मुझे तुम तक पहुंचाया है, तो इसका बहुत बड़ा एहसान है तुम पर। कीहाओ मान गया हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी ये बातें चल ही रही थी कि आसपास के सारे पेड़ पौधे जूली से बातें करने लगे। बोले हम सालों से यही हैं, आज तक इस लड़के के सिवा किसी और को नहीं देखा। एक पेड़ ने कहा अभी तो एक और लड़का आया था, वो भी बड़ा हैंडसम था। जूली बोली मेरे डैड सबसे हैंडसम है। फिर मिस्टर क्यू से बोली डैड यहाँ ढेर सारे जड़ी बूटियां हैं, मैं मास्टर के लिए कुछ ले आती हूँ। ये कहकर वो चली गई। कीहाओ बोला सच में तुम्हारी बेटी तो गजब की है। मैं इतने सालों से यहाँ हूँ लेकिन मुझे कभी पता ही नहीं चला कि यहाँ इतनी जड़ी बूटियां हैं, और इसने तो बस 1 मिनट में सब समझ लिया। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मिस्टर क्यू ने सोचा अभी किसी के सामने जूली के राज का जिक्र नहीं करना चाहिए। बोला वो जरूरी नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि तुम्हें हमने ढूंढ लिया। फिर सब सीधे मास्टर के पास पहुँच गए। मास्टर ने जूली से पूछा तुम आज इतनी देर से क्यों आई? जूली बोली मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। फिर कीहाओ को अंदर बुलाया। मास्टर अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुई। कीहाओ भी सॉरी बोलने लगा, डैड मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। ये सीन देखकर जूली अपने डैड के पास आई और बोली डैड अगर मैं एक दिन ऐसे ही खो जाऊं तो क्या आप मुझे ढूंढने जाओगे? मिस्टर क्यू बोला मैं ऐसी हालत ही नहीं आने दूंगा, और अगर कभी ऐसा हो भी गया तो सारे जोर लगा दूंगा तुम्हें ढूंढने में। ये सुनकर जूली खुशी से उछल पड़ी। आप तो सबसे बेस्ट डैडी हो। उधर ईशान और तीनों जब तक वहाँ पहुँचे तब तक सब जा चुके थे। ईशान गुस्से से फट पड़ा, हमसे पहले कोई और उसे यहाँ से ले गया, अब हमारा आखिरी मौका भी हाथ से निकल गया। घर पहुंचकर जूली ने सबको सारी कहानी सुनाई, साथ ही मास्टर और कीहाओ के मिलने का ड्रामा भी ऐसे एक्टिंग करके दिखाया कि सारा परिवार हंस हंस कर लौटपोट हो गया। ग्रैंडमा ने पूछा लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वो कहाँ है? क्या तुम कोई जादुई चीज देख लेती हो? जूली ने मना किया, नहीं मैं तो पेड़ पौधों की बातें सुन लेती हूँ। ये सुनकर सब हैरान रह गए। मिस्टर क्यू ने कंफर्म किया, हाँ इससे पेड़ों पौधों की बातें सुनाई देती हैं, यहाँ तक कि जानवरों से भी बातें कर लेती है। ग्रैंडपा बोले जूली ये बात फैमिली के अलावा किसी और को मत बताना, वरना तुम्हें मुसीबत हो सकती है। जूली ने हाँ में सिर हिलाया। ग्रैंडपा ने दोनों भाइयों को भी चुप रहने को कहा। शियान ने भी वादा किया कि किसी को नहीं बताएगा। मिस्टर ने जूली की टांग खींच, हाँ हाँ अंकल सही कह रहे हैं, उनसे दूर रहना वरना काट लेंगे। शियान ने तकिए की मार दी, बच्चों के सामने मुझे तंग कर रहे हो। जूली बोली अंकल क्या आप सच में मुझे काट दोगे? मैं अब आपके पास नहीं आऊंगी, डैड बचाओ। ये कहकर वो मिस्टर क्यू की गोद में चढ़ गई। बाद में अंकल ने सॉरी बोला और जूली को उसकी मॉम का फोटो वाला पैंट दिया, अब से मॉम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। जूली ने थैंक यू कहा। अगले दिन मास्टर ने बेटे के लौटने की खुशी में पार्टी रखी। वहाँ मिसेस लू और उसकी बेटी जूली को देखकर गुस्सा हो रही थी। इस लड़की ने हमसे पहले जाकर उसे बचा लिया, हमारा आखिरी चांस भी छीन लिया। इधर जूली कीहाओ के पास गई और बोली अंकल मैंने मास्टर के साथ मिलकर ये दवा आपके लिए बनाई है, इसे खा लो, थोड़ा बेहतर महसूस करोगे। इन दिनों आप कमजोर लग रहे हो। मिसेस लू ने कीहाओ को दवा खाने से रोका। कौन जानता ये जहर तो नहीं? कीहाओ बोला मुझे मिस्टर क्यू और उसकी बेटी पर सबसे ज्यादा भरोसा है। फिर दवा खा ली, लेकिन दवा खाते ही उसे खून की उल्टी होने लगी और वो बेहोश हो गया। जूली शक करने लगी, लेकिन मिसेस लू ने कीहाओ को दूर सरका दिया और जूली को नीचे धक्का मार दिया। तुमने जहर देकर उसे मारने की कोशिश की, अब अच्छी बनने का नाटक कर रही हो। जूली बोली नहीं, मैंने तो सिर्फ कमजोरी दूर करने के लिए दवा दी थी, वो जहर बिल्कुल नहीं था। मिसेस लू चिल्लाई, अगर जहर नहीं था तो खून की उल्टी क्यों हुई? तुम भी अपनी मॉम जैसी हो। जूली बोली मेरी मॉम बहुत अच्छी है। पुरानी बातें याद आ गई तो वो रोने लगी, शायद किसी को मेरा प्यार ही नहीं। तभी मिस्टर क्यू आया और बोला मैं थोड़ी देर बाहर गया था और तुम लोगों ने मिलकर मेरी बेटी को तंग करना शुरू कर दिया। फिर जूली को गोद में उठा लिया। जूली बोली डैड मैंने तो बस अंकल को ठीक करने के लिए वो दवा दी थी, मैं उन्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहती थी। मिस्टर क्यू ने कहा मुझे पता है बेटी, तुम जाकर खुद चेक कर लो। जूली ने सोचा हाँ ठीक है, चेक करके देखती हूँ। तभी पार्टी में मास्टर वैंग भी आ गए। जूली ने उन्हें जल्दी से खींचा और बोली मास्टर अंकल को चेक करके बताइए ना, मेरी दवा खाने के बाद उन्हें
खून की उल्टी क्यों हुई? मास्टर वैंग ने कीहाओ को अच्छे से जांच लिया और बोले वो बिल्कुल ठीक है। असल में उनकी बॉडी में पहले से ही जहर था जो शायद पता लगाना बहुत मुश्किल था, लेकिन जूली की दवा देने से वो जहर खून के साथ मुंह से बाहर निकल गया। अब वो पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रहे हैं। फिर उन्होंने थोड़ा जादू किया और अंकल को पूरी तरह ठीक कर दिया। मिंग बोली, मास्टर जी, मेरी मॉम तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। मैंने उन्हें चाइनीज दवा के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। मास्टर की बोले, अगर समझ नहीं पाते तो बोलने की क्या जरूरत? इतने सारे लोगों के सामने एक छोटी बच्ची को तंग करना बहुत शर्म की बात है। फिर मिंग ने जूली से सॉरी बोला, मेरी वजह से तुम्हें आज यहाँ बुरा लगा, लेकिन तुमने फिर से अपने अंकल को बचा लिया। तभी मास्टर की खड़े हो गए और सबको सुनाते हुए ऐलान किया, आज से जूली मेरी फैमिली की लाइफ सेवर है। अगर कोई उसके साथ दुश्मनी करेगा तो समझो मेरी पूरी फैमिली के खिलाफ हो गया। तभी जूली ने मिंग के गले में उसकी मॉम की फोटो देख ली। मिंग सोचने लगी, तो क्या जूली यच की बेटी है? ये बात यच को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना मेरी बेटी के लिए बुरा होगा। फिर वो अपनी मॉम को वहाँ से ले गई। बाद में मास्टर की ने कीहाओ से पूछा, आखिर ये जहर तुम्हें किसने दिया? कीहाओ बोला, नहीं, मैंने तो कुछ से दिनों कुछ खास नहीं खाया और ना ही किसी से मिला। सब इस बारे में सोच ही रहे थे कि जूली ने पास के पौधे से पूछा। पौधे ने बताया, हाँ, वो एक जासूस है, लेकिन कीहाओ की फैमिली से काफी अच्छा जान पहचान वाला है। अभी भी तुम्हारे पीछे खड़ा है, देख लो, उसके पास अभी भी जहर जेब में है। जूली ने पीछे वाले आदमी को देख लिया। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पौधे ने जूली की मदद की और उसके पैरों तले आकर उसे गिरा दिया। जूली ने मदद करने के बहाने उसकी जेब से जहर निकाल लिया और मास्टर वैंग के पास पहुंच गई। उन्हें जहर देते हुए बोली, ये रहा वो जहर। गार्ड्स ने उस आदमी को पकड़ लिया। मास्टर वैंग बोले, हाँ, कीहाओ की बॉडी में यही जहर था। मास्टर की ने पूछा, लेकिन ये तुम्हें कहाँ से मिला? जूली बोली, मैंने उसकी जेब से चुरा लिया। मिस्टर क्यू ने कहा, चोरी करना बहुत बुरी आदत है। जूली बोली, पता है डैड, मैं तो बस अंकल कीहाओ की मदद करना चाहती थी, अब दोबारा कभी नहीं करूंगी। मिस्टर क्यू हंसे, मुझे पता है मेरी बेटी सबसे अच्छी है। मास्टर की ने उस जासूस को पकड़वा दिया और कीहाओ ने जूली को बुलाया, उसे थैंक यू बोला और एक बैंक कार्ड भी दे दिया। जूली कार्ड लेकर खुशी से उछल पड़ी, डैडी, अब मैं पैसे कमा सकती हूँ और आपकी मदद भी कर सकती हूँ। उसके दोनों भाई बोले, हम दोनों भाई, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा और हमारे 3 अंकल का क्या? जूली हंसी, नहीं, मैं तो आप सबकी मदद करूंगी। ये सुनकर दोनों भाई बहुत खुश हो गए। बाद में तीनों भाई बहन शॉपिंग करने गए। बड़ा भाई चाओ वॉशरूम चला गया। तभी उसकी छींक सुनकर दूसरा भाई बोला, शायद बड़ा भाई गिर गया है, मैं देखकर आता हूँ, तुम इधर मत जाना जूली। जूली बोली, हाँ ठीक है, लेकिन दोनों बहुत देर तक नहीं लौटे। जूली उन्हें ढूंढने निकली, तभी पीछे से कोई उसे किडनैप कर ले गया। बाद में तीनों को बंधा हुआ देख उनके पास 2 गुंडे बैठे थे। तीनों ने मिलकर प्लान बनाया। चाओ बोला, मेरी बहन बीमार है, जल्दी डॉक्टर बुलाओ। गुंडे जैसे ही पास आए, जूली ने उनके चेहरे पर पाउडर फेंक दिया। वो कुछ देर के लिए अंधे हो गए। इसी मौके का फायदा उठाकर तीनों भागे और झाड़ी के पीछे छुप गए। चाओ बोला, घबराओ मत, मैं तुम दोनों को बचाऊंगा। मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ, तुम लोग भाग जाना, दोबारा उनके हाथ मत पड़ना। गुंडे अभी भी उन्हें ढूंढ रहे थे। चाओ ने आवाज देकर उन्हें पीछे खींच लिया। उधर मिस्टर क्यू यू और शियान को तीनों के किडनैप होने का पता चल गया। शियान ने उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली। इधर जूली और भाई झाड़ी में छुपे गुंडों को देख रहे थे। तभी एक पौधे ने जूली से कहा, तुम्हारे भाई को उन लोगों ने पकड़ लिया है, बहुत मारा है, तेज बुखार भी है। जूली बोली, मुझे भाई के पास दवा पहुँचानी होगी। फिर पौधे को हाथ में लेकर दोनों वापस उस जगह पहुंच गए। जूली ने उस पौधे से कहा, भाई उनकी मदद कर दो ना। पौधा मान गया और खुशी खुशी तैयार हो गया। फिर जूली ने दवा शाओ के पास पहुंचा दी। शाओ को भी पता था कि जूली पेड़ पौधों की बातें सुन सकती है, इसलिए उसने पौधे से कहा, उसे बता देना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उन दोनों से बोलना कि किसी भी हाल में गुंडों के चंगुल में न फंसे, यहाँ से जल्दी भाग जाएं। पौधा ये बात लेकर जूली के पास पहुंचा। जूली ने सुना तो दोनों भाई बहन फटाफट भाग पड़े। दोनों अब तक वहाँ छुपे ही थे। तभी जूली ने एक पुराने पेड़ से बात करके पता लगा लिया कि उसके डैडी आ रहे हैं। बोली, भाई से, तुम्हें पता है ना, मुझे मैजिक भी आता है। भाई बोला, क्या सच में? जूली हंसी, हाँ, बस कुछ ही सेकंड में डैड हमारे पीछे आ जाएंगे। तभी मिस्टर क्यू को आते देखा तो भाई जूली की तारीफ करने लगा। तुम तो कमाल की हो। मिस्टर क्यू बोले, इतनी सीरियस हालत में भी ये मजाक सोच रही है। फिर जूली चाओ की मदद के लिए पहुंची। मिस्टर क्यू ने उन गुंडों को धूल चटा दी और चाओ को बचा लिया।
पुलिस आ गई और गुंडों को पकड़ ले गई। शियान ने जूली को देखा तो बहुत खुश हुआ। चाओ बोला, अंकल आपको एक बात बतानी है। वो आपस में बात कर रहे थे कि गुंडों को सिर्फ जूली को किडनैप करने को कहा गया था। शियान ने मिस्टर क्यू से पूछा, किस पर शक है? मिस्टर क्यू बोले, लू फैमिली के सिवा और कौन? उधर मिंग जूली की मौत की खबर का इंतजार कर रही थी। क्या अभी तक वे उसे मार नहीं पाए? तभी यान बोला, मैंने हर जगह जुबेन की तलाशी ली, अभी तक नहीं मिली। जुबेन तो जूली की मॉम थी। मिंग बोली, शायद वो विदेश चली गई होगी। यान ने उसे इतना घबराया देखा तो पूछा, तुम हर बार जुबेन का नाम लेते ही इतना क्यों घबरा जाती हो? कोई राज है क्या? मिंग ने मना किया, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बाद में ग्रैंडमा के साथ जूली मंदिर पहुंच। मिंग भी मैगी के साथ वहाँ आई हुई थी। दोनों माँ बेटी ने फिर से जूली को तंग करने की कोशिश की और उसके बारे में बुरा भला बोलने लगी। जूली बोली, मेरी मॉम बहुत अच्छी थी। मिंग कुछ और बोल पाती उससे पहले मिस्टर क्यू आ गया और उन्होंने धमकाया, तुम्हें क्या लगा मेरी बेटी को किडनैप कर लोगे और किसी को भनक भी नहीं लगेगी? पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। वो चिल्ला रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। तीनों उसे घर ले जा रहे थे कि मैगी आ गई। बोली, जूली तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारी वजह से मेरी मॉम जेल जा रही है। तुम अपनी मॉम जैसी ही हो, वो भी अच्छी इंसान नहीं थी, तभी तो जल्दी मर गई। जूली बोली, नहीं मेरी मॉम बहुत अच्छी थी, और तुम्हें किसने हक दिया मेरी मॉम के बारे में बुरा बोलने का? ग्रैंडमा ने भी उसे फटकारा, तुम्हें किसी ने तमीज ही नहीं सिखाई। लेकिन रॉन्ग, उल्टा ग्रैंडमा को ही गालियां देने लगी। तभी ईशान आया और उसे चुप कराया। मिस्टर क्यू और ग्रैंडमा से सॉरी बोला, मेरी बेटी नादान है। लेकिन रॉन्ग अभी भी जूली की मॉम के बारे में बकवास कर रही थी। मिस्टर क्यू बोले, अपनी बेटी को संभालो। ईशान जाते वक्त जूली को देखकर सोचने लगा, इसे देखता हूँ तो बहुत जाना पहचाना सा लगता है। बाहर आकर ईशान ने रॉन्ग से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि उसकी मॉम मर चुकी है? रॉन्ग बोली, तभी तो इन लोगों ने उसे गोद लेकर रखा है। ईशान बोला, तुम्हें पता है उसकी मॉम कौन थी? रॉन्ग ने मना किया। बाद में जूली ग्रैंडमा और मिस्टर क्यू के साथ अपनी मॉम से मिलने गई। मॉम के लिए खाना भी लेकर आई थी, लेकिन मॉम को न खाते देखा तो बोली, डैड मॉम खाना क्यों नहीं खा रही? मिस्टर क्यू बोले, अब वो हमसे दूर दूसरी दुनिया में रहती है, इसलिए बस खुशबू सूंघ लेती है। जूली खुश हो गई, हाँ हाँ मेरी मॉम ने खाना खा लिया। फिर मॉम की फोटो पकड़कर बोली, मुझे आपकी बहुत याद आती है। घर आकर जूली ने मैगी की बातें याद की और मिस्टर क्यू से बोली, डैड मुझे मेरी मॉम के बारे में सब जानना है कि वो कैसी थी। मिस्टर क्यू ने शियान से जुबेन का पता लगाने को कहा। अगले दिन शियान ने जुबेन के बारे में सारी जानकारी जमा कर ली। जूली से बोला, तुम्हारी मॉम लू फैमिली की गोदली हुई बेटी थी, वो बहुत अच्छी थी। मिंग और यान दोनों को पसंद नहीं करती थी। एक बार ईशान को डूबने से बचाया भी, लेकिन सबको लगा मिंग ने बचाया, बाद में घर से निकाल दिया गया। जूली बोली, मेरी मॉम अच्छी थी। तभी मिस्टर क्यू आया तो शियान ने सारे सबूत दिखाए कि लू फैमिली ने जुबेन के नाम के सारे शेयर छीन लिए और घर से निकाल दिया, क्योंकि ओल्ड लू ने उसके नाम शेयर किए थे। मिस्टर क्यू बोले, अब इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। उधर लू को मिलने की खबर से यान और उसकी मॉम गुस्से से तिलमिला रहे थे। यान बोला, उसे क्या जरूरत थी बच्ची को बीच में लाने की? अब मिस्टर क्यू हमें बर्बाद करने पर उतर आया है। तभी कॉल आया कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में लू कंपनी को सीज कर लिया गया है। यह खबर सुनते ही लियो बेहोश हो गया। उधर यान और ईशान दोनों मिंग पर भड़क रहे थे। जूली को किडनैप करने की क्या जरूरत थी? अभी फैमिली वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऊपर से ये खबर फैल गई तो हमारे स्टॉक भी लगातार गिर रहे हैं। मिंग ने ईशान को अपने पाले में लाने की कोशिश की, लेकिन वो गुस्से से भरा हुआ चला गया। मिंग को भी गुस्सा आ गया। तभी मैगी ने उसे रोक लिया। मिंग गुस्से में अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश में सीढ़ियों से सीधे नीचे लुढ़क गई। बाद में ईशान ने जूली को किडनैप करके लू फैमिली के पास ला पहुंचाया। सारे फैमिली मेंबर बोले, मिंग को ठीक करो। जूली ने मना किया, मैं उसे नहीं बचा पाऊंगी। ईशान बोला, मास्टर वैंग से मिले। जूली बोली, वे तो विदेश चले गए हैं, इसलिए अब तुम्हें मेरी बेटी को बचाना ही पड़ेगा। यान धमकी भरा बोला, अगर तुम उसे ठीक नहीं कर पाई तो यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। जूली बार बार डैड के पास जाने की जिद करने लगी तो उन्होंने उसे एक कमरे में सारी चीजों के साथ बंद कर दिया। बोले, जब तक दवा न बना लोगी बाहर नहीं निकलोगी। फिर उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और सब चले गए। जूली बहुत रोई, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। जब ईशान और मिंग उससे मिलने आए तो जूली ने दवा बनाने से साफ मना कर दिया, मैं नहीं कर पाऊंगी। इधर मिस्टर क्यू और शियान जूली के बारे में पूछने लगे। लू वालों ने झूठ बोला, हाँ वो यहाँ आई थी लेकिन चली गई। शियान ने पूरा घर छान मारा, लेकिन जूली कहीं न दिखी। मिस्टर क्यू गुस्से से ईशान का कॉलर पकड़ लिया, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वो वहाँ जाने लगे। तभी एक पौधे ने उन्हें इशारा किया तो दोनों ढूंढने लगे। ईशान रोकने आया तो मिस्टर क्यू ने उसे धक्का दे दिया, अभी मेरे सामने मत आना। आखिरकार जूली मिल गई। वो रो रो कर अपनी हालत खराब कर चुकी थी। मिस्टर क्यू बोला, लेट आने के लिए सॉरी बेटी। जूली बोली,
बोली, डैड मुझे यहाँ से ले चलो, ये लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। जैसे ही डैड जाने लगे, ईशान ने रोका, अभी मेरी बेटी ठीक नहीं हुई, पहले उसे ठीक करो फिर जाओ। मिस्टर क्यू गुस्से से बोला, एक बेटी को बचाने के लिए दूसरी बेटी को फंसाना, क्या कोई बाप इतनी बेशर्मी की हरकत कर सकता है? ईशान बोला, इसका मतलब? मिस्टर क्यू ने साफ कहा, जूली तुम्हारी बेटी है। ईशान ने यकीन नहीं किया, मेरी तो सिर्फ एक बेटी है मैगी। मिस्टर क्यू बोला, ये जुबेन और तुम्हारी बेटी है। जुबेन की सारी मदद के बारे में बताया। मिसेस लू से बोला, किडनी डोनेट मिंग ने नहीं, जुबेन ने की थी। यान तुम बचपन में खो गए थे तो जुबेन ने घर वालों को खबर करके तुम्हें बचवाया था। ईशान तुम्हें भी मिंग ने नहीं, जुबेन ने बचाया था। मिस्टर लू पर लोन का बोझ था, जुबेन ने अपने शेयर दे दिए थे। ये सब सुनकर सारे दंग रह गए, लेकिन ईशान अभी भी जुबेन के बारे में बुरा बोलता रहा। जूली बोली, मेरी मॉम अच्छी थी। मिस्टर क्यू ने उसे धक्का दिया, कितने बदतमीज हो तुम, मरे हुए इंसान के बारे में भी ऐसा कैसे बोल सकते हो? शियान भी चिल्लाया, तुम्हारी वजह से मेरी जूली कितना दर्द सह रही है। फिर जुबेन का डेथ सर्टिफिकेट दिखाया। मिस्टर क्यू जूली को लेकर जाने लगा तो ईशान बोला, बेटी लौटाओ। जूली मनाकर बोली, मेरे डैड अच्छे हैं, तुम सब बुरे हो। ईशान बोला, अगर बेटी नहीं लौटाई तो केस कर दूंगा। तभी मास्टर वैंग और कीहाओ भी आ गए, उनका साथ दिया। जूली किसके साथ रहेगी ये वो खुद चुनेगी, अगर मिस्टर क्यू के साथ रहना चाहती है तो रहेगी। पुलिस ने लू वालों को अरेस्ट कर लिया। बाद में ईशान और बाकी जुबेन के पास जाकर सॉरी बोले। इधर सब मिलकर खूब मस्ती करने लगे। मिस्टर क्यू को जूली मिल गई तो बहुत खुश था। जूली उसकी गोद में सो गई। सपने में मॉम ने आखिरी गुड बाय कहा तो नींद खुल गई। जूली बोली, डैड मॉम बहुत खुश हैं। तभी शियान ने सबको ग्रुप फोटो के लिए बुलाया। सब पोज देकर मुस्कुराए। इसी खुशी भरे सीन के साथ ये ड्रामा खत्म होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। बस थोड़ा इंतजार करो, नई स्टोरी में फिर मिलेंगे।